नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कहते हैं कि अगर आप लगन से कोई काम करते रहते हैं ना, तो एक दिन परिणाम जरूर मिलते हैं और इन परिणामों में सफलता भी जुड़ जाती है। हमारी आज की तेजस्विनी ने भी यही साबित किया है, जो कई सालों से गणित के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत रही हैं। आप रिसर्च करती रही हैं मैथमेटिक्स में, और कई सालों की मेहनत के बाद आज आप उस मुकाम पर खड़ी हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिला है रामानुजन पुरस्कार के रूप में। यह पुरस्कार जो आपको मिला है विकासशील देशों के युवा गणितज्ञ के लिए, और आप देश की चौथी ऐसी व्यक्ति हैं और तीसरी महिला हैं जिन्हें यह पुरस्कार हासिल हुआ है। और आपके इस पुरस्कार से देश भी गौरवान्वित हुआ है। गणित के क्षेत्र में आपने ज़ारिस्की चैलेंज को हल करने की दिशा में अहम पहल की और इसके लिए आपको विश्व भर में मान्यता भी मिली, पहचान भी मिली है। हमारी आज की तेजस्विनी है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की प्रोफेसर और जानी मानी गणितज्ञ डॉक्टर नीना गुप्ता। गणित एक ऐसा विषय है जिससे छात्र अक्सर डरते हैं, लेकिन गणित से प्रेम करने वाली डॉक्टर नीना गुप्ता ने न केवल गणित को ही अपना करियर बना लिया, बल्कि इसमें शोध कार्य के जरिए ऐसी अबूझ पहेलियों के हल ढूंढे कि दुनिया आज उन्हें जानती है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को 1949 में ऑस्कर ज़ारिस्की द्वारा प्रस्तुत ज़ारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम को हल करने के लिए वर्ष 2021 के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता ये पुरस्कार पाने वाली विश्व की तीसरी महिला और चौथी भारतीय है। बचपन से ही गणित में रुचि थी, जिसे मिला पिता का प्रोत्साहन। हालांकि कभी सोचा नहीं था कि गणित में ही करियर बनाएंगी, लेकिन आज गणित को ही अपनी जिंदगी मानती है। विश्व भर में गणित में अपने शोध कार्यों के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर नीना गुप्ता मानती हैं कि आम धारणा से विपरीत गणित में भी लड़कियां नहीं हैं लड़कों से कम। गणित में अपने शोध कार्यों से अहम योगदान देने वाली नेशनल साइंस अकेडमी द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड, 2019 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड और अब रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता हैं हमारी आज की तेजस्विनी। डॉक्टर नीना गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद आप लोग के आमंत्रण के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आभार प्रकट। नीना जी, आप एक मैथमेटिशियन हैं और ज्यादातर मैथमेटिशियंस के बारे में लोग कम ही जानते हैं। सबसे पहले आपको ढेरों मुबारकें रामानुजन अवार्ड के लिए। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, जब आपको ये अवार्ड मिल रहा है, इस बात की घोषणा हुई थी, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मैंने ये पढ़ी थी घोषणा, मेरे को इनफैक्ट ईमेल आया था, तो तब मैं ऑफिस से निकल ही रही थी और निकलते वक्त जस्ट एक फ्लैश आया एंड एक अननोन मैसेज फ्रॉम आईसीटीपी एंड आई गॉट सरप्राइज। तो बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट बहुतों को पता है, जैसे ये जो अवार्ड मिला है ये श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे है। ये जी। आईसीटी ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था 2004 या 5 में। और हम्म। पहला अवार्ड 2005 में मिला था। तो ये एक भारतीय गणितज्ञ के नाम के ऊपर है और जी, बहुत से लोग शायद जानते भी है रामानुजन के बारे में। बिल्कुल। उनके ऊपर तो फिल्म बन चुकी है, उनके ऊपर सब कुछ। मतलब वो एक जो बोलते हैं ना सुपर हीरो मैजिकल पिक्चर जो होते हैं, वैसा उनका है। पर उनकी मैथ्स में तो वो है ही सुपर हीरो। चलिए, हमारे दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि आपको किस चीज के लिए ये अवार्ड मिला। हालांकि मैथमेटिक्स के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं है, आमजन उससे ज्यादा इन फैक्ट्स को नहीं जानेगा, लेकिन फिर भी समझना चाहते हैं आपसे कि आपकी क्या ऐसी उपलब्धि रही जिसके लिए आपको ये पुरस्कार मिला। मैथ्स के बारे में मैं पहले बता दूं कि इसमें जो रिसर्च करते हैं हम लोग, वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा एडवांस्ड हो जाता है। मैंने आम जनता को उसके बारे में बताना इतना सरल नहीं है। फिर भी जैसे वैसे देखते डॉक्टर हैं। नीना गुप्ता, ये कहा जाता है कि इसकी प्रॉब्लम जो है, ये एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में मानी जाती रही है। इफ आई एम राइट, ये कहा जाता है इस प्रॉब्लम के बारे में। मतलब ये बहुत फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम है। ऐसी एक प्रॉब्लम जो अल्सो मैंने ऐसी और भी, जैसे एक मैंने अफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में जब मैं छात्र थी तब मैंने ये एक पेपर पढ़ा था। तो ही रोट डाउन 8 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पूरे विश्व के लिए इन अफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री। उन 8 चैलेंजिंग प्रॉब्लम में से ये एक प्रॉब्लम है। ओके।
तो तो यानी एक ऐसी प्रॉब्लम तो है जिस पर पूरा विश्व अचंभित है और चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, और बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये हाँ, पुरस्कार मतलब मिला। मैंने जब ये सॉल्व किया था तब मतलब पता था कि ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, पर एक हम्म। ये लैंडमार्क होगा ये नहीं पता था। इसके तो बारे फिर में इसका सोल्यूशन लेने की प्रोसेस क्या रही? मतलब कैसे आप इसके सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ी? कब आपने काम शुरू किया? कैसे हुआ ये सब? यूजुअली रिसर्च में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं आपके सामने या प्रॉब्लम्स जो है पता है, और ये भी पता ही रहता है कि ये एक जब मैंने बताया ये 8 चैलेंजिंग प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम थी। तो एज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दिस, तो कभी नहीं सोचा था कि ये करना है। और रिसर्च के टाइम पे हम लोग का एक वो टाइम फ्रेम होता है कि 4-5 साल के अंदर हम लोग को करना है। तो उस वक्त हम लोग एक चैलेंजिंग ओपन प्रॉब्लम लेकर अगर बैठ जाए उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी मुझे पता है इसमें बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ मैंने बहुत एक्सपर्ट लोग इसमें मदद मेहनत कर चुके हैं और वो लोग छोड़ चुके हैं। तो ये बिल्कुल। पता ही है कि एक एक फ्रेश माइंड जिसने अभी जस्ट रिसर्च ज्वाइन ही किया है वो कैसे कर पाएगी, तो वो एक ड्रॉबैक रहता है। पर मेरे गाइड जो प्रोफेसर अमर्त्य कुमार दत्ता है उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज बताया, देखो हर इंसान का ये सोचने के तरीका अलग होता है। सो व्हेन पीपल स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली देन ओनली दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑफ जिन लोगों ने कोर्स। शायद कोशिश किया है नहीं कर पाए हैं, वो लोग शायद एक पद्धति से कोशिश कर रहे हैं, शायद उनका वो सफलता नहीं है। सो हर इंसान अलग तरीके से सोचता है। So you हम्म। never think that being a student or being a youngster you cannot do it. तो आप काम तो लगातार कर ही रही थी नीना जी, और काम करते करते आपको ये सोल्यूशन मिला, और उसके बाद पूरी कहानी हमारे सामने है। आप पढ़ाती भी हैं, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जरूर कहूंगी, जिससे सबको डर लगता है। बचपन में हमें भी डर लगता था, लेकिन आप मैथ्स में फिर कैसे आई? आपको मैथ्स के प्रति आकर्षण कैसे हुआ? परिवार में ऐसा क्या माहौल था कि आप मैथ्स की फील्ड में आगे बढ़ी? मैथ्स के बारे में तो सबको पता ही है, दिस इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर यू कैन गिव चैलेंजेस। हम्म। सो जैसे पजल दे दिया, फिर कोई मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया, हाउ फास्ट कैन यू डू इट, तो वैसा एक माहौल था। तो मेरे पापा हम लोग को बैठा के पूछते थे, मेरे और मेरे बड़े भाई को, दोनों हम लोग के साथ, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो पहले कौन करता है। तो वो एक कंपटीशन का जो होता है ना, बचपन से ही था हम लोग के बीच में कि हम लोग ओके। करेंगे फटाफट, तो वो ऐसे इंटरेस्ट आ ही गया था। और मेरी मम्मी भी मैथ्स में काफी अच्छी थी, तो वही हम लोग को पढ़ाती थी। तो ऐसे मैथ्स कभी एक डिफिकल्ट लगा नहीं। इनफैक्ट मैथ्स बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मुझे इसमें याद नहीं करना पड़ता था, थोड़ा बहुत हाँ। समझ लिया एंड देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन। तो ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बचपन से ही मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रहा हुआ है। और बड़े होके मैथ्स करेंगे, मैथ्स में टीचर बनेंगे, ऐसा भी मैंने नहीं सोचा था। पर जब अच्छा। हाँ, मेरे पेरेंट्स को था कि हाँ एक पढ़ा लिखा के एक डिग्री दिला देंगे फिर जल्दी से शादी कर देंगे, डिग्री दिलाना बहुत जरूरी है, चलो कर पढ़ा लेते हैं। तो ओके। मेरे को एक सीनियर से पता चला मैथ्स ऑनर्स बोल के पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन के लिए। तो मैंने पूछा इसमें क्या होता है, तो बोले इसमें मैथ्स ही मैथ्स पढ़ना पड़ता है। तो मैंने वही सोचा कि मैं वही करूंगी, और मैं वही करने गई भी थी, वही कर ही रही थी। तो पर उस वक्त जब मैं मैथ्स लिया था, मैथ्स ऑनर्स, तो मेरे पापा जैसे मैथ्स में काफी अच्छे थे, पर उन्होंने कॉमर्स लाइन में थे, तो एडवांस मैथ्स जब वो देखते थे तब वो पूछते थे ये क्या है कैसे है। पर मैं उनको समझा नहीं पाती थी क्योंकि वो थोड़ा अलग हो जा रहा था। जैसे जैसे मैथ्स बढ़ती है, हायर मैथमेटिक्स, इवन फ्रॉम कॉलेज लेवल से आप वो एक लेवल पहुंच जाते हो, उसके बाद आप वो आम जनता को नहीं समझा पाते हो। तो वैसा ओके। हो गया था, पर स्टिल आई वाज एंजॉयिंग इट वेरी मच। तो फिर और ऐसे में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, या तो वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं या फिर वो कॉमर्स में चले जाते हैं, लेकिन प्योर मैथ्स को लेकर, इसको करियर के तौर पे लेकर आगे बढ़ना, ये बहुत कम छात्र करते हैं, बहुत कम यंगस्टर्स हैं जो करते हैं। अब आप तो स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं, तो कितनी उत्सुकता, कितना रुझान मिलता है आज के युवाओं में मैथ्स को लेकर, प्योर मैथ्स को लेकर? प्योर मैथ्स में बहुत कम लोग ही आगे बढ़ते हैं। बहुत हम्म। उसके लिए कारण हो सकता है, मेरे को खुद को नहीं पता था, मिस टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत से दुनिया के लोगों को नहीं पता होता है कि मैंने इंडिया में एटलीस्ट जहाँ पे कॉमर्स का इतना मैंने वो प्रचलन है, साइंस में हम्म। डॉक्टर और इंजीनियरिंग का प्रचलन है, मैंने आईआईटी बिल्कुल। सभी जानते हैं, पर शायद बिल्कुल। आईएसआई के बारे में शायद ही किसी को पता हो। पर हाँ। आईएसआई भी एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, मैथ्स की, स्टैटिस्टिक्स की, इकोनॉमिक्स की और कंप्यूटर साइंस की।
बहुत से सब्जेक्ट्स में रिसर्च पीएचडी तो होती है। ऐसे में जब आप मैथ्स करते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैथ्स है जो आप रिसर्च करते हैं ना, कभी ये बोरियत नहीं होती कभी इससे, क्योंकि ये थियरी है जिसको आप लेकर आगे बढ़ते हैं, और अप्लाइड कुछ होता है तो लोगों का इंटरेस्ट भी आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सी थियोरेटिकल मैथ्स में भी ऐसे प्रॉब्लम्स जो है ना इंटरेस्टिंग, अगर उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना कि इसको ये वाला पद्धति लगा के आप ये कर पाओगे, तो जब तक आप वो कर नहीं लोगे ना तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो हम लोग का तो है कि हम लोग के दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो चलता ही रहता है, जब तक हम्म। वो सॉल्व नहीं होता तब तक वो चलता ही रहता है। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच नो वन नोज कि कैसे सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू इन्वेंट योर मेथड। तो पर फिर इमेजिन। भी आप लोग में एक इंट्यूशन आ जाता है। जब जब हम लोग रिसर्च करते हैं, पहले मैं सोचती थी कैसे आता है, पर एक इंट्यूशन अपने आप आ जाता है कि हाँ ऐसे करने से शायद हो जाए। एंड वैसे देन आपने एक शब्द सही इस्तेमाल किया, तपस्या। ये भी एक तरीके की एक बहुत तपस्या बड़ी है जो आप एक लोग करते हैं। साधना है। तो इसीलिए हम्म। मैं बोलूंगी, मैंने जैसे आज अ, हो सकता है बहुत से लोग मैथ्स में रिसर्च करना चाहे या फिर बेसिक साइंस में रिसर्च करना चाहे, तो उन लोग के लिए प्लीज डू कम, वेलकम। ये बहुत मैंने देश को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है, एक बेसिक ये साइंस में। जरूरत की बात मैं समझूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहें तेजस्विनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान है डॉक्टर नीना गुप्ता, जो एक मैथमेटिशियन है। डॉक्टर गुप्ता, अभी हम बात कर रहे हैं लगातार मैथ्स के बारे में, लेकिन मैथ्स की फील्ड के बारे में अगर मैं समझना चाहूं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत कम महिलाएं हैं गणित के क्षेत्र में, और कम ही लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं। तो आप जब प्रोफेशनली इस क्षेत्र के साथ जुड़ी, तो आपका क्या अनुभव रहा? आपके सहयोगों का क्या रुख होता है आपकी तरफ, क्योंकि आप तो बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती होंगी ना? तो बेसिकली मैंने बीइंग अ गर्ल, मेरे को शायद कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मिस जस्ट मामूली हो सकता है कि जब मैं एमएससी कर रही थी या फिर पीएचडी कर रही थी, अपने डिपार्टमेंट में अकेली लड़की थी। तो अगर अच्छा। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हम लोग साइड रख दे, अगर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता हो कि आप लड़की अकेली हो क्लास रूम में, तब शायद कोई फर्क नहीं था। बस अदरवाइज आई डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम। हम्म। तो और प्रोफेशनली मैं कब इस फील्ड में आई मुझे पता नहीं। मेरे को तो अभी भी लगता है मैं वही स्टूडेंट हूँ, मुझे वही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये प्रोफेशन कैसे बना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू से। और वैसे अकेली थी कि नहीं पता नहीं, पर देयर वर वेरी, मैंने हम लोग के इंडिया से ही जैसे प्रोफेसर परिमला जी थे और प्रोफेसर सुजाता रामदोराई, दोनों टीएफर जी। से थे, अभी अभी अब्रॉड में है। तो उन लोग को देख के वैसे ही इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं थी फील्ड में, लड़कियां थी और अच्छा काम कर रही थी। तो ये क्वेश्चन तो उठा ही नहीं कि लड़कियां कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, पर थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था कि सभी लोगों को कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और वैसे भी कद काठी से इतनी दुबली पतली है, पता नहीं कब गिर जाएगी। इनफैक्ट ओह। प्रोफेसर ने तो ये भी कमेंट किया था, थीसिस लिखने के बाद कितना वजन घटा है तुम्हारा। अच्छा। मैंने पूछा वैसे बहुत ऐसा भारी क्यों? भरकम काम होता है थीसिस हाँ, मैंने लिखना। पूछा क्यों, कैसे क्यों पूछा, फिर मैंने ठीक से बता भी दिया था, हाँ 1 किलो वजन। वो शायद थीसिस में चला गया है, तुम चिंता मत करो। नीना जी, आप तो वर्ल्ड ओवर घूमते हैं, इतनी सारी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहां तो आपको बहुत सारी महिलाएं भी मिलती होंगी। कभी कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हैं? मैं आप लोग के साथ एक अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी बैंगलोर में। तो वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बाहर के बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए हुए थे। सो इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मीट देम, बिकॉज जब मैं स्टूडेंट थी तब उन लोग का पेपर्स में पढ़ती थी और उन लोग के बारे में मैं सोचती थी वो लोग कैसे कर रहे हैं। सो उन लोग से मैं मिलूंगी, ये बात की बहुत खुशी थी। तो ऐसे ही एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में जब मैं जा रही थी, तो हम लोग का एक कॉन्फ्रेंस डिनर बोल के एक होता है जिसमें सभी लोग जाते हैं डिनर के लिए। तो उसमें वो प्रोफेसर भी थे, प्रोफेसर येलोनेक। तो वो जब जा रहे थे तो जैसे हम लोग के लिए कार बंधी हुई थी, 4 4 जन करके एक एक गाड़ी में जाएंगे, तो मैं उनके साथ ही गाड़ी में थी और मेरे गाइड के भी गाइड प्रोफेसर एस एम भाटवड़ेकर वो सामने बैठे हुए थे।
वो प्रोफेसर जेलोनिक साइड में उनके बीच में एक लड़का बैठा हुआ था, वो भी हम लोग का माने वो यंगस्टर ही है मेरे एज ग्रुप का, एंड मैं साइड में बैठी हुई थी। तो वो जो यंगस्टर था उन्होंने येलोनिक से एक क्वेश्चन पूछा, सर ये वाला प्रॉब्लम आपने ऐसे किया था, उसके बारे में आप कुछ बताइए, उसके बारे में आपने क्या और प्रोग्रेस किया है। तो सर अपना मैंने अनुभव शेयर कर रहे थे, अनुभव शेयर करते करते उन्होंने अचानक से बोला, ओके दैट विल लीड टू Zariski's प्रॉब्लम, बट दैट प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी बीन सम काउंटर एग्जांपल हैज बीन गिवन, सम इंडियन हैज गिवन एन काउंटर एग्जांपल टू दैट। तो ये सब जब हो रहा था, मेरे प्रोफेसर जो एस.एम. भाटवडेकर जी है वो सामने ही बैठे हुए थे और सब सुन रहे थे, और वो सामने वाली सीट्स के बोलते हैं दैट इंडियन हु हैज सॉल्व्ड इट इज जस्ट सिटिंग बिहाइंड यू, बिसाइड यू। तो वो मेरे तरफ देखते हैं, वो फिर मैं तो एकदम शर्मा गई, मैं क्या बोलूं। पर वो मेरी तरफ देखते हैं, फिर सर ने उनको बताया दिस इज शी इज नीना गुप्ता एंड शी हैज सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, Zariski's प्रॉब्लम। एंड वो फिर वो हम लोग तो गाड़ी से उतर गए, फिर वो कॉन्फ्रेंस डिनर में वो अपने कलीग से और भी एक्सपर्ट से जो ग्रुप से उन लोग से सबसे बात की, अरे वो नीना गुप्ता शी सॉल्व्ड इट। तो वो बहुत मेरे लिए एक बहुत बड़ा अजीब सा वाकया था कि पहला जो मतलब वैसे देखा जाए तो आपका काम ही आपकी पहचान है, आपको नाम से लोग जानते हैं, लेकिन जब आप मिलते हैं तो एक एक्सपीरियंस हुआ ना कि पहली बार किसी ने कहा वन इंडियन हैज सॉल्व्ड इट, एंड दैट वाज अ लैंडमार्क व्हिच मींस दैट दे थिंक दैट इट्स अ बिग रिजल्ट एंड दे नो इट, ओके एक इंडियन ने सॉल्व किया है, नॉट अमंग फ्रॉम देयर ग्रुप। तो वो एक अच्छा लगता है, यूजुअली ऐसे लगता है ना कुछ मेजर एक ब्रेक थ्रू होगा तो इट विल बी कम फ्रॉम सम वेस्टर्न कम वर्ल्ड और सम जापान वर्ल्ड, बट एक इंडिया से एक ब्रेक थ्रू हुआ है, वो उन लोगों गर्व की अनुभूति होती है सबके लिए। वैसे यहाँ पे दर्शकों को बता दूं कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने भी आपके काम को लेकर कहा है कि हाल के वर्षों में एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में जो काम किया गया है उनमें आपका काम सर्वश्रेष्ठ काम है। बहुत अच्छी बात है ये, जिसमें क्योंकि आपकी उपलब्धि को, गणित के क्षेत्र में आपकी उपलब्धि को अब लोग पहचानने लगे, हालांकि आप कब से काम भी कर रही हैं, और इसलिए तेजस्विनी के मंच पर भी हम आपको लेकर आए हैं ताकि लोग जानें कि महिलाएं किस तरीके से इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। अब तो नीना जी आपकी एक छोटी सी बेटी भी है, तो क्या वो भी, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं ना यंग जनरेशन जो है, छोटे बच्चे होते हैं, खासकर उन्हें अबेकस के जरिए या वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए उनको आकर्षित किया जाता है कि वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करें। तो आपकी बेटी भी कुछ ऐसा करती है? नहीं, अभी वो बहुत छोटी है, पर वो ऐसे वीक नहीं है, वो मैथ्स वो अच्छा ही पकड़ रही है। अपने एज ग्रुप से भी वो थोड़ा ज्यादा ही उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी आ गया है एज कंपेयर टू हर एज ग्रुप। तो वो जैसे सन्मार्ग में या फिर इंग्लिश पेपर में जो सुडोकू वगैरह आते हैं, शी लव्स सॉल्विंग देम। तो वैसे उसका मैथ्स में इंटरेस्ट है, बट आई विल नॉट फोर्स हर टू कंटिन्यू विद मैथ्स, व्हाटएवर शी लाइक्स शी इज फ्री टू डू, बिकॉज एज आई सेड मींस इट्स कम्स मोर ऑन इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में टिके रहने के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे में आपके परिवार में जब आप मैथमेटिशियन बन गई, तो आपके परिवार में भी कभी आपको कुछ कमेंट सुनने को मिलते थे आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, कि मैथमेटिक्स कर रही हैं नीना? नहीं, शायद उन लोग को इतना नहीं पता था कि मैं मैथ्स कर रही हूँ, बस इतना पता था पढ़ रही है। और ये क्वेश्चन वो हमेशा पूछते थे कब तक पढ़ेगी, कितना क्लास पढ़ चुकी। थैंकफुली मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते थे इस बारे में, उन्होंने उन लोग की बातों को कभी ध्यान नहीं दिया। वो जानते थे कि मेरे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, एंड प्रोबेबली ही रियलाइज दैट ये कुछ कर पाएगी, सो शी हैज गॉट अ टैलेंट। तो उन्होंने मेरे को मेरी माँ ने भी, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया। Then how do you define mathematics for you? आप अपने लिए मैथ्स को कैसे परिभाषित करती हैं? Maths, it's above everything. It's for me, it's a god. I can't even think of living a life without it. अच्छा अच्छा, आपको, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसमें आपको आगे बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ काम सॉल्व करते रहना है, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या मोटिवेट करता है आपको? आप जब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, तब आपको खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगा। मींस द काइंड ऑफ, तो पहले तो बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं एक प्रॉब्लम में, और वो जब सॉल्व होता है देन इट गिव्स यू एन इमेंस प्लेजर। मींस तब वो जो खुशी होती है, वो खुशी अब बयान नहीं कर पाओगे कि कैसी होती है। आप जब कुछ कर पाते हो, पर मोमेंट वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है ना, देन आपका दिमाग ऐसे लगता है खाली हो गया, अब क्या करें, देन यू रियली नीड अ न्यू प्रॉब्लम। तो मैथमेटिक्स के साथ साथ और क्या कुछ है जो चलता है आपकी जिंदगी में? आप टीवी, मूवीज, म्यूजिक, किताबें क्या एंजॉय करती हैं? कुछ भी नहीं,
किताबें भले ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, पर टीवी तो बिल्कुल भी नहीं। मूवीज भी शायद अरसा हो गया हम लोग नहीं देखते हैं मूवीज। एक दो मूवीज रिसेंटली मैं भले ही देखी हूँ, पर मूवीज भी बिल्कुल नहीं देखते। इनफैक्ट मेरे साथ एक ऐसा भी हुआ है, देश के प्राइम प्रेसिडेंट चेंज हो गए थे और मेरे को पता नहीं था। अच्छा नीना जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक आम धारणा भारत में बनी हुई है कि लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती या नेचुरली वो इतनी कैपेबल नहीं होती हैं कि वो मैथ्स करें, तो उनको कुछ और सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। लेकिन जो लड़कियां, जो हमारे देश की बेटियां मैथ्स करना चाहती हैं, जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगी? उनके लिए बस एक ही संदेश है कि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। भगवान ने बनाते वक्त किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, और सबको कुछ ना कुछ प्रतिभा के साथ भगवान ने भेजा है। तो ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती। इनफैक्ट लड़कियां मैथ्स कर सकती है, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, सभी कुछ मेरे ख्याल से वो कर सकती है। इनफैक्ट मेरे को ये भी कहना है कि इनफैक्ट लड़के लोग को शुड नॉट फील देयर कॉम्प्लेक्स। किसी लड़के को शायद खाना बनाने में इंटरेस्ट हो, या फिर किसी को डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो, दे शुड नॉट फील दैट ये लड़कियों का सब्जेक्ट है। क्योंकि भगवान ने जब दिया है तो सबको कुछ ना कुछ हुनर दिया है, विदाउट थिंकिंग दैट ये इसको करना है, ये इसको करना है। शायद जी। हम लोग ने आके ये भेदभाव उन लोग के दिमाग में भर दिया है कि नहीं कर सकते या नहीं तो कर सकते। कार्यक्रम के अंत में नीना जी, जो लोग मैथ्स कर रहे हैं, उनके लिए सफलता का मंत्र क्या होना चाहिए? मैथ्स में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए मैं बता सकती हूँ कि सफलता का मंत्र है बस लगन और साधना में पक्के रहो और कुछ ना कुछ तो करते रहो बस। तो जरूर सफलता तो मिलनी ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं रिसर्च में बहुत पढ़ना भी पड़ता है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो इमीडिएटली मेरे को 5-6 महीने में हिम्मत मैंने सहायता मिलेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा ऐसा चीज है जो मैंने 4 साल पहले पढ़ी थी, वो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। तो अच्छा। वो कुछ कुछ फेजेस ऐसे जाते हैं कि साल भर तक कुछ काम नहीं हो पाता है, पर फिर जब काम होना शुरू होता है तब बहुत एक साथ ही 4-5 काम हो जाते हैं। तो वो जो बीच का जो फेज होता है जिसको ड्राई फेज बोलते हैं हम लोग, तो उस वक्त भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज नॉट अ वेस्टेज। तो ओके। पढ़ते रहिए, सफलता मिलेगी। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नीना जी, और बहुत कुछ समझने का मौका भी मिला कि एक मैथमेटिशियन की लाइफ कैसी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आपको ऐसे और ढेरों पुरस्कार हासिल हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, और अब वक्त वीरांगनाओं की बात करने का। आजादी की वीरांगनाओं के हमारे सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं मनोरमा बनर्जी की। 20 सितंबर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था। असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में मृत्यु वाहिनी के आजादी के मतवाले पुलिस स्टेशन पर हिंदुस्तान का झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इनमें मात्र 12 साल की मासूम तिलेश्वरी बरुआ भी शामिल थी, जो हर भारतीय की तरह देश की आजादी के लिए कुछ भी करने को आतुर थी। लेकिन झंडा फहराने के प्रयास को विफल करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चला दी। एक एक कर 15 सेनानी शहीद हो गए। चौथी गोली तिलेश्वरी बरुआ को लगी। इस घटना के बाद आजादी के संग्राम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई थी। सोनितपुर में आज भी इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तिलेश्वरी बरुआ जैसी वीरांगनाओं को देश कर रहा है सलाम। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे साथ अपनी सोच, अपने विचार जरूर साझा करिएगा। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। आपके संदेशों का, आपके मैसेजेस का मुझे इंतजार रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में लेते हैं आपसे इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। खामोशियों